Most trader lose their money not because they don't have any indicator, but they lose their money because they don't have any system to follow. आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम बताता हूँ जहाँ पे आप एक एंट्री कैसे प्लान करनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, कितना आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट कहाँ रहना है, सब ये फिक्स्ड रहता है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये ट्रेडिंग कंटेंट जेन्युइनली पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाने से नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एक ट्रेडिंग सिस्टम हमारा क्या रहता है, कहाँ आपको एंट्री लेनी होती है, कहाँ आपको एग्जिट लेनी होती है, कितना टारगेट रहेगा और कितना एसएल रहेगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रेंड की बात करेंगे कि आपका ट्रेंड कैसा रहेगा। जब जब मेरा प्राइस या मेरा स्टॉक का प्राइस 9 ईएमए या 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, मैं हमेशा बाय करूंगा। अगर मेरा प्राइस 9 ईएमए 20 ईएमए के नीचे क्लोज कर जाएगा तो मैं उसमें सेल लूंगा, बाय नहीं करूंगा। ठीक है। दूसरा, मेरे को एंट्री कहाँ लेनी होती है। कभी भी प्राइस, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करेगा। जब जब प्राइस रिटेस्ट करेगा उसके बाद मेरे को एंट्री लेनी। जैसे ये प्राइस ब्रेकआउट पे गया, ब्रेकआउट होने के बाद छोटा सा रेड कैंडल, यानी अगर कभी भी अप ट्रेंड होगा, एक रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है। रीटेस्ट आया, रीटेस्ट के बाद आप फिर से उसमें री एंट्री कर सकते हैं। मेरा रीटेस्ट आया, मैंने इसमें री एंट्री कर ली। अब एसएल कहाँ फिक्स करूंगा। एसएल कहाँ फिक्स करूंगा, जो रीटेस्ट कैंडल होगी उसके नीचे मैं एसएल फिक्स करूंगा और उसके बाद में ट्रेड लूंगा। तभी आपका एक प्रॉपर सिस्टम रहेगा। अब आपका टारगेट की बात आती है। चलिए, मैंने एंट्री ले ली, मैंने एसएल फिक्स कर लिया। अब मैं टारगेट कैसे सेट करूँ। आइडियल टारगेट होता है 1:2 या 1:3। जैसे इस ट्रेड में मैं अगर देखूँ तो ये टारगेट ने मेरा ये यहाँ पर लिखा हुआ है, रेशियो 1:3 ईजी दिया है। 1 फॉर रिस्क एंड 3 टू टारगेट। ये मेरा टारगेट अगर मैं देखूँ तो 1:3, ये कैंडल में मेरा 1:3 क्लोज हो गया। एग्जैक्ट 1:3 पे ये रिवर्स हुआ है। ठीक है, ये मेरा टारगेट हो गया। अब मैं एग्जिट कहाँ लूंगा। देखिए, एग्जिट के बहुत बहुत सारे अपने पाथ होते हैं। या तो आप एसएल दे दीजिए तो आप एग्जिट कर जाइएगा। एसएल के नीचे आप बिल्कुल मत रुकिएगा, जैसे एसएल आया आप निकल जाइएगा। दूसरा, टारगेट हिट हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। तीसरा, अगर मेरी मेरी क्लोजिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि 20 ईएमए के नीचे क्लोज हो गया, मेरा एसएल उसके नीचे था लेकिन 20 ईएमए के नीचे क्लोज हो गया, इसका मतलब अब हम बियरिश मोड में चले गए। 20 ईएमए के नीचे गए, जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हैं ये ट्रेड चल रहा है। ट्रेड जब तक 9 ईएमए के ऊपर था, मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है। 9 ईएमए के ऊपर था, मैं था। मेरा एसएल इस लाइन के नीचे, लेकिन जहां ये 20 ईएमए जो ब्लू लाइन होती है, 20 ईएमए की लाइन क्लोज हुई यहाँ पर, मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। सिंपल एंड सॉर्टेड केस। अब कोई पूछता है कि मैं कितना रिस्क लूं। चलिए, आपने मेरे को एसएल तो बता दिया कि मैं एक ब्रेकआउट कैंडल या रिटेस्ट कैंडल के नीचे मैं अपना एसएल लगा लूंगा, लेकिन कितना एसएल लूंगा। मैं मेरे जितना कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ इस ट्रेड में, उसका 1% या 2%। अगर मैं 10,000 लगा रहा हूँ तो मेरा 200 रुपीज जो होगा मेरा इसके नीचे का एसएल होगा। ठीक है, समझ गए आप ये। अब अगर आपको एक समरी जाननी है तो आपको ट्रेड लेनी है 9 ईएमए 20 ईएमए के ऊपर आप ट्रेड लोगे। ब्रेकआउट, रीटेस्ट और वॉल्यूम कंफर्मेशन। वॉल्यूम हमेशा आप देखिएगा, वॉल्यूम कंफर्मेशन होगी तो एंट्री ले लेंगे। एसएल कहाँ रखेंगे, रीटेस्ट कैंडल के नीचे। जैसे इस रीटेस्ट कैंडल के नीचे रखा, इस रीटेस्ट कैंडल के इधर मैं, अगर आप देख रहे हैं इस रीटेस्ट कैंडल जो ये ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट हुआ, ऊपर गया, मैंने रीटेस्ट कैंडल के नीचे रख लिया। टारगेट 1:2 1:3। एग्जिट का लेंगे जब एसएल हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया, या फिर आपका 20 ईएमए के नीचे क्लोज हो गया। रिस्क कितना लेंगे, 1% या 2% ऑफ दी कैपिटल। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, समझ लीजिए कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की लाइन में आ गए हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसका एक इंडिकेटर बना सकता हूँ या फिर आपको एक स्क्रीनर प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट में बताना पड़ेगा मेरे को। सो नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मैं आपको ला दूंगा, अगर आप मेरे को बता देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।